आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम प्लेस, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दोस्तों जय हिंद। दुनिया भर में आज चर्चा है ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कहां से होती है? विदित हो कि 1971 के युद्ध के बाद से लगातार पाकिस्तान अपने उन आतंकी आकाओं का समर्थन करते रहा और उसी समर्थन के चलते वह कई बार भारत में ऐसे जो पहलगाम में 22 तारीख को एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई और मांग का सिंदूर उनका उजड़ गया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया। पहलगाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर देश विदेश से पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं। ज्यादातर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले नूतन जोड़े वहां प्रवेश करते हैं और पाकिस्तान समर्थक जो आतंकी है उन्होंने वहां पर आकर हमला किया जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई। उसी का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया मंगलवार और कल फिर बुधवार। तो जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्या है और ऑपरेशन सिंदूर में क्या घटा, उसका नियंत्रण करने वाली भारत की जाबाज 2 महिला जो एक थल सेना से है और एक वायु सेना से है, वे क्या कुछ कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. इसी का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होते ही महज 20 से 25 मिनट में पाकिस्तान के वह 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने प्रहार किया।
जिसकी खबर दुनिया में आज फैल चुकी है। फिर भी पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है और उसके आकाओं का समर्थन करते हुए पाकिस्तान वही पूर्व की भांति अपनी बेशर्मी की हद को पार करते हुए सीज पार कर रहा है, जिसमें निर्दोष लोगों की जान जा रही है। बुधवार की रात फिर भारत की ओर से लाहौर क्षेत्र में फिर स्ट्राइक की गई, जिससे लाहौर तो क्या पाकिस्तान फिर से डगमगाने लगा है, भयभीत होने लगा है। तो जानते हैं खबर क्या है। लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर में ताबड़तोड़ 3 धमाके हुए। पाक मीडिया का दावा है कि लाहौर में ड्रोन से अटैक हुए। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। धमाकों के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि वे धमाकों की जगह और उसकी वजह का पता लगा रहे। लाहौर के गोपाल नगर और नजीराबाद इलाके में वाल्टन एयरपोर्ट के पास वाल्टन रोड पर कई धमाके सुने गए। लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने धुएं के गुंबार देखने की भी खबर दी है। सूत्रों की माने तो वाल्टन एयरपोर्ट के बाद ड्रोन से अटैक हुआ है। धमाकों के बाद लाहौर एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह एक तरह से ड्रोन अटैक है। यह विस्फोट वहां हुआ है जहां वाल्टन एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी आर्मी का यूनिट स्थित है। इसी कड़ी में भारत सरकार के आदेशानुसार भारत के कई राज्यों में युद्ध के पूर्व या आपदा के पूर्व एक अभ्यास भी जारी है, जिसे मार्क ड्रिल कहा जाता है। ब्लैकआउट क्या है? तो कल भिलाई में इसका पूर्वाभ्यास किया गया। सूर्यमाल उधर सेक्टर एरिया स्विक सेंटर में, उसके भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे क्या हुआ। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आपदा के समय आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किस प्रकार से हमें तैयार रहने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तैयार रहने के लिए बेसिक बातें बताई जा रही है, उसे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समय आने पर सचेत और सावधान भी रहना चाहिए। भिलाई इस्पात संयंत्र दुनिया में जाना जाता है और भिलाई इस्पात संयंत्र क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इस प्रकार से मार्क ड्रिल या पूर्वाभ्यास की ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है। तो जानते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र में 3 स्थानों पर मार्क ड्रिल का सफल आयोजन। सेक्टर 10 रेल चौक व सूर्या माल में भी मार्क ड्रिल और ब्लैक आउट की रिहर्सल की गई। सूर्या माल में घायल लोगों के लिए सेक्टर 9 हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था की गई। बीएसपी के डॉक्टरों की टीम सेक्टर 9 हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर ही मौजूद थी। इस आयोजन के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया। राज्य शासन के निर्देश पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ एवं बीएसपी द्वारा संयुक्त रूप से द्वारा आपदा प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने हेतु संयंत्र के 3 स्थानों मानव संसाधन विभाग, रेल एंड स्ट्रक्चर मिल तथा ब्लास्ट फर्नेस 7 के सामने वेलफेयर बिल्डिंग में मार्क ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से सेक्टर 10 स्थित रेल चौक व सूर्या माल में भी मार्क ड्रिल और ब्लैकआउट की रिहर्सल की गई। इस आयोजन के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों को तैयार करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से आज दिनांक 7 मई 2025 4 बजे पर आपातकालीन स्थितियां निर्मित की गई, जो ऑल क्लियर सिग्नल बजने तक जारी रही। रेड अलर्ट सायरन बजने के साथ ही मार्क ड्रिल अभ्यास आरंभ हुई और ऑल क्लियर सायरन बजने के साथ ही समाप्त की गई। मार्क ड्रिल के दौरान नागरिकों को अपने घरों में कोनों में खड़े
होने या जमीन पर लेटने और लेटते समय अपने दांतों के बीच कपड़ा या रुमाल दबाकर रखने या उन दोनों कानों को हाथ से ढक कर रखने की अपील की गई। संभावित खतरे को देखते हुए जैसे की तैयारियां की जा रही है, जिस हेतु एक मॉक ड्रिल आयोजन की गई है। इस मॉक ड्रिल में 13 बजेगा, जो इसमें लंबा धीरे इस प्रकार से अगर आप लोग चल रहे हैं तो एक जगह रुक जाएंगे, अपना हेडलाइट बंद कर लेंगे और किनारे में रुक जाएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 भारत माता की। युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ है। युद्ध आरंभ होने के पूर्व जो भारत के विभिन्न राज्यों में रिहर्सल कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान दहशत में है और पाकिस्तान मानसिक रूप से भी दहशत में है, लेकिन उसकी वो पुरानी हेकड़ी वाली आदत अभी तक गई नहीं है। फिर भी वह छूट-फूट घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है। लेकिन भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को बताना चाह रही है कि अब भी संभल जा, रुक जा, ठहर जा, अन्यथा अंजाम तेरा क्या होगा। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना ऐसे आतंकी आकाओं को पालते रही, पनाह देते रही। बर्दाश्त से हद हो गया। अब भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पे है और कभी भी कुछ भी पाकिस्तान का हो सकता है। उसी कड़ी में जारी है पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। तो बहरहाल आपने देखा, इस प्रकार की यदि स्थिति युद्ध की निर्मित होती है, भारत के नागरिकों के लिए भारत सरकार ने एक अभ्यास जारी किया है जिससे सुरक्षित रहे और भारत के विभिन्न राज्यों में जो सुरक्षा एजेंसियां है, आपदा प्रबंधन की एजेंसियां है, उन सबको अलर्ट करने के मोड में भारत सरकार मार्क ड्रिल का आयोजन किया। तो आपने तमाम दृश्य देखा और कुछ खबरों के माध्यम से भी जाना कि वर्तमान में पाकिस्तान में क्या स्थिति है और भारत के कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।